आइए फिर से चलते हैं आपके अध्याय 1 में संविधान चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने वन लाइनर क्वेश्चन 20 क्वेश्चन मैंने लिया है। इससे पहले आप लोग पूरे सब्जेक्टिव क्वेश्चन बना चुके हैं और पढ़ चुके हैं इसको, तो 20 ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आज हम लोग पढ़ेंगे। जो पहला क्वेश्चन है आपका, भारत में शिक्षा का अधिकार कानून कब से लागू हो गया? तो भारत में शिक्षा का अधिकार कानून जो लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। कब? 1 अप्रैल 2010 को। इस पे थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। 86वें संविधान संशोधन 2002 में ये आया था, लेकिन लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। स्वतंत्र भारत का संविधान कब लागू हुआ? स्वतंत्र भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो संविधान कब लागू हुआ इसके बारे में मैंने क्लास में भी चर्चा की है और इसमें भी है 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को। तीसरा क्वेश्चन है, संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? तो संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन पूरे लगे थे। ठीक है, आइए चलते हैं 4वें क्वेश्चन पे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम में अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा बच्चों को दिया जाना है, इसकी अधिकतम उम्र सीमा क्या है? तो जो 1 अप्रैल 2010 ईस्वी को जो लागू हुआ था शिक्षा का अधिकार कानून, उसमें जो एज निर्धारण किया गया था 6 से 14 वर्ष तक। कितना? 6 से 14 वर्ष तक, यानी अधिकतम 14 वर्ष। 5वां क्वेश्चन, हमारे संविधान की मुख्य विशेषता है। तो हमारे संविधान की जो मुख्य विशेषता है वो है समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक एवं गणराज्य। तो पंथ निरपेक्ष के बारे में और समाजवाद के बारे में आप लोग भली भांति जानते हैं। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इन शब्द को जोड़ा गया था। किसको? समाजवाद और पंथ निरपेक्ष। ठीक, चलते हैं फिर 6ठे क्वेश्चन पे। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से कब हटाया गया? तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से 1978 में हटाया गया था। कब? 44वें संविधान संशोधन 1978 में हटाया गया था। पहले कितने मौलिक अधिकार थे? 7। कितने? 7। अब कितने रह गए हैं? 6। कितने? 6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य प्रदत्त हैं? तो मौलिक कर्तव्य जो है 11 है, जो 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा गया था। कब? 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। क्या? किस चीज को? मौलिक कर्तव्य को। और एक चीज मैं बता दूं कि मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया है। चलिए 8वां क्वेश्चन जो है, विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान किस देश का है? तो वो अपना देश भारत का है। ठीक, आगे क्वेश्चन 9 नंबर, शिक्षा किस सूची का विषय है? तो शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची में होता क्या है? इससे पहले मैंने चर्चा किया है राज्य सूची, संघ सूची और ये जो तीसरा जो समवर्ती सूची है। समवर्ती सूची वो होता है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है, आते हैं 10 नंबर पे। मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष को कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? जो मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष होते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री। यानी कि अपने प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी पूरे मंत्रिपरिषद के वो अध्यक्ष हैं। ठीक है, अब 11 नंबर पे आते हैं। किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं? तो जो मूल कर्तव्य जो अपना 11 है वो स्वर्ण सिंह समिति के किसके रिपोर्ट के आधार पर जोड़ा गया था संविधान में। किसके रिपोर्ट पर?
स्वर्ण सिंह समिति के। आगे क्वेश्चन चलते हैं 12 नंबर। भारतीय संविधान में नागरिकों को दिए गए अधिकारों को कहते हैं। जो भारतीय संविधान में नागरिकों को अधिकार जो मिला है उसे क्या कहते हैं भाई? उसे कहते हैं मौलिक अधिकार। क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार। 13 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्र ध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करना कहलाता है। तो राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना कहलाता है मौलिक कर्तव्य। क्या कहते हैं उसको? मौलिक कर्तव्य। फिर आते हैं 14 नंबर पे, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन कब किया गया? तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन 1993 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1993 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष के बारे में मैंने बताया है, जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कब? कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। 26 नवंबर 1949 को संविधान पर अंतिम रूप से कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान पर अंतिम रूप से जो हस्ताक्षर किए थे उन सदस्यों की जो संख्या थी वो थी 284। कितना? 284। फिर चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 10 दिसंबर को। फिर आते हैं 18 नंबर पे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय कौन सी सदी में हुआ है? तो भारतीय राष्ट्रीय जो भी आंदोलन हुआ है, जितने भी आंदोलन हुआ है, वो 19वीं सदी में हुआ है। ठीक। फिर आते हैं 19 नंबर में, किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा न देना क्या कहलाता है? तो किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा ना देना जो कहलाता है वो धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। क्या कहता है? धर्मनिरपेक्षता। क्योंकि किसी भी राजकीय स्तर पर या अपने राष्ट्र स्तर पर किसी भी धर्म को किसी एक धर्म को आप बढ़ावा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये संविधान में क्या लिखा गया है कि भारतवर्ष जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जिसमें सभी धर्मों का क्या है? रिस्पेक्ट देना हमारा कर्तव्य बनता है। ठीक। और 20वां नंबर क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन होगा, राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार अवैध रूप से गैर कानूनी खरीद बिक्री के व्यापार को क्या कहा जाता है? तो राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार अवैध रूप से गैर कानूनी खरीद बिक्री के व्यापार को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है मानव व्यापार। क्या कहा जाता है? मानव व्यापार। तो इस तरह से आपके संविधान का जो मुख्य विषय क्वेश्चन थे मैंने करा दिया है, और संविधान के जो किस देश से कौन से क्या चीज लिया गया है, जो कि संविधान का क्या मतलब कि किस देश का से मौलिक कर्तव्य लिया गया है, मौलिक अधिकार लिया गया है, इन सारे चीजों का एक टॉपिक वाइज हिसाब से एक अलग क्लास में विशेष रूप से चर्चा कर लेंगे, और उसमें ये भी चर्चा कर लेंगे कि संविधान में की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, और संविधान सभा के अध्यक्ष के बारे में, और जितने भी समितियां बनाई गई थी उनके बारे में विशेष रूप से एक अलग क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर ले और अपने दोस्तों को भी शेयर कर ले।